तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो बाबू आज एक्सरसाइज 2G का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एम स्क्वायर प्लस 17 एम माइनस 84 एन स्क्वायर है। इसको अब आपको क्या करना है, वो तीन टर्म में मिडिल वाला टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट आपको ऐसा करना है कि उसको सम कीजिएगा तो 17 एम एन आ जाए, और जब इंटू करोगे तो 84 एन स्क्वायर आ जाए। तो आप इसको ऐसे करना है। तो करने के लिए क्या है, इसको हम एम स्क्वायर प्लस प्लस 21 एम एन 4 एम एन लिख दो। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 21 एम एन माइनस 4 एम एन माइनस 84 एन स्क्वायर। सर कैसे लिख दिए? देखो बाबू, जब 21 एम एन में से माइनस 4 एम एन कीजिएगा तो आपको प्लस 70 एम एन आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब ये दोनों का गुना करोगे बाबू, 21 एम एन इंटू माइनस 4 एम एन को आप जब इंटू करोगे तो आपको क्या आ रहा है, तो 21 4 जा होता है 84 आ गया। अब इसको करोगे तो आपका आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर ही आएगा, है ना। एक एम से एम करोगे तो एम स्क्वायर, ये एन है तो एन इंटू एन करोगे तो एन स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो क्या में माइनस है तो माइनस में आपको यही लाना था कि गुना करो तो कितना जाइए, माइनस टू 84 एन स्क्वायर, और ये आके यहाँ पे इंटू हो रहा है तो ये एम स्क्वायर से है। ठीक है, तो इसको आपको लाना था। तो देखो, तो 21 अब यही सेटिक बैठ रहा है ना, तो 21 एम एन में से 4 एम एन घटाए तो प्लस 70 एम एन आ रहा है। अब ये दोनों को मैं इंटू करूँ तो ये वाला आना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन एक बात है बाबू कि बताइए सर, आप ये कहाँ से लेकर आ गए माइंड में कि 21 और माइनस 4 करोगे तो 70 एम एन आ जाएगा। कुछ ऐसा कुछ और कर दे सर। आप 13 और 4 को भी तो जोड़ सकते हो सर। अगर 13 एम एन प्लस 4 एम एन कर दो, देखो कर दिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 17 एम एन नहीं आ रहा है? नहीं सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हो, क्या ये दोनों पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना। 13 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 52 आना है, आ रहा है। लेकिन आना क्या चाहिए था, 84। तो आपको वैसा दो नंबर लेना है बाबू, ठीक है, जिसको आप सम कर दो तो मिडिल वाला टर्म आ जाए, और उसको प्रोडक्ट करो, मीन्स गुना करोगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला आ जाए, है ना। ये आना चाहिए। तो मेरा कौन सा बैठा, वो तो ये। अब कैसे जान गए सर कि यही वाला बैठेगा? देखो, अब इसको जानने के लिए ये जो 84 है, इसको मैंने क्या कर लीजिए, क्या 84 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 2 से किए कितने बार में 4, ये कितना है 2 हो गया, है ना। 2 से करोगे 21 आएगा, फिर 3 से कीजिएगा 7 बार में आएगा, फिर 7 से कीजिएगा कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम कह रहे हैं कि कितना आ जाए, तो ऐसे किए, है ना। 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4। अच्छा 24। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे माइनस देख रहे हो ना, माइनस के चलते अगर माइनस यहाँ आ गया, इसका मतलब कि ये है तो कोई बड़ी संख्या में से हमको छोटी संख्या को घटाएंगे तब भी 17 आ जाएगा। तो वही क्या कि 21 ले लिया और 21 में से 4 को घटा दिए तो कितना, देखो तो 17 आ रहा है कि नहीं, प्लस 17 आ रहा है। तो इस तरह से करके लिया जाता है, समझ गए इतना। चलिए अब बात कहते हैं, अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से कॉमन लेना है। तो दो टर्म का पेयर लगा लो, है ना। टोटल कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। 4 टर्म में से दो टर्म का पेयर लगाए, है ना। यहाँ पेयर लग गया, ये पेयर। अब इतना में से बाबू अब कॉमन निकालो। कॉमन समझते हैं ना, है ना। पिछला वीडियो में बहुत अच्छे तरह से बताएं, ठीक है, आप जाके देखिएगा, है ना। कॉमन कैसे निकाला जाए, तो कॉमन मतलब कि जो यहाँ है वो यहाँ भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ इस टर्म में कितना एम है, 2 एम है। कितना एम है, 2 एम है। यहाँ कितना एम है, 1 एम है। तो इस टर्म में से 21 एम एन में से एम निकल जाएगा और एम स्क्वायर में से 1 एम निकल जाएगा। ये कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, कॉमन हो रहा है। जब कॉमन हो रहा है तो एम ही कॉमन बाहर कर लिए, तो यहाँ पे 2 था, 2 एम था, एम इंटू, है ना, एम इंटू एम तो एम स्क्वायर, 1 एम बाहर निकाले, 1 एम बचेगा। तो 1 एम को आप यहाँ लिखोगे, प्लस से प्लस दोगे। 21 को तो कॉमन नहीं किए हो तो 21 ही रह जाएगा। एम को कॉमन उठा लिए हो, ये जिसमें टिक लगा हुआ 1 एम बाहर आ गया, जो नहीं मारा है वही है ना, ये एन है, तो ये एन रह गया आपका। अब देखो माइनस बहु, तो माइनस कितना, और -4 आपका कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस साइन है तो माइनस भी, और देखो इसमें 4 है, इसमें क्या 4 है सर, 4 नहीं है। तो क्या इसको 21 इंटू 4 लिख सकते हैं। 21 4 जा करोगे तो 84 आएगा। तो देखो 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ भी आ गया, है ना। तो 4 4 आपका क्या हो गया, कॉमन। तो -4 कॉमन, और क्या कॉमन होगा सर, यहाँ से एन स्क्वायर है सर, डबल एन है सर, एन इंटू एन लिखा हुआ है सर। यहाँ 1 एन है सर, तो 1 एन यहाँ से सर, 1 एन यहाँ से सर उठा लेते हैं, है ना। तो 1 एन मतलब कि क्या हो गया, -4 तो कॉमन किया और एक और एन कॉमन हो गया, मतलब कि टोटल कितना कॉमन हो गया, -4 एन कॉमन हो गया। जब -4 एन कॉमन हो गया तो माइनस एन कॉमन होने का मतलब ये होता है बाबू कि जहां जहां से कॉमन ले रहे हो, जिस टर्म में से, सारे टर्म
टर्म का साइन क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। अब यहाँ से आप लिए कॉमन माइनस, तो इसका साइन जो है माइनस में पूरा है, या प्लस में यहाँ आएगा, क्या आएगा, प्लस में। तो 4n कॉमन हो गया, तो यहाँ तो m ही सिर्फ बचा है, तो m यहाँ प्लस m लिखाएगा, है ना। चलिए ये माइनस, देखो माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस के चलते क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस ये प्लस हो गया, और कॉमन क्या क्या हो गया आपका, तो एक n कॉमन हो गया, 4 कॉमन हो गया, तो बचा क्या है, तो 21 बचा है, जो कि 84 को हम 21 × 4 जैसा देख रहे हैं ना। ये तो 21 रह गया है, एक n कॉमन हुआ है, तो एक n बचा हुआ है ना, तो एक n यहाँ दे दीजिए। अब देखोगे यहाँ से यहाँ ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया बाबू, दो टर्म। इस टर्म में देखिएगा m + 21n, m + 20n, ये भी अभी कॉमन आ रहा है, जो चीज यहाँ रखा हुआ वही चीज यहाँ भी रखा हुआ, तो ये बॉक्स वाला क्या हो गया, कॉमन उठ जाएगा। जब ये कॉमन उठा लीजिएगा, m + 21n कॉमन उठ गया, तो यहाँ पे अब क्या बचा बहुत, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 × m करोगे तो 1 ही m ही आएगा, तो ये m बच गया आपका, n है बाबू, तो माइनस है तो माइनस, यहाँ भी कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 × -4n करेंगे तो 4 ही n आएगा, तो माइनस दिया, 4n कर रहा, तो 4n यहाँ पे आप लिख रहे हो, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका क्या, सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन ये आ रहा है ना। तो हाँ दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 5x² + 16x - +3 है। अब इसको भी क्या करना है, इसमें भी क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स ही है सर, इसमें 3 टर्म है ना, तो मिडिल वाला टर्म क्या है, 16x है। इसको ऐसा तोड़ो कि आपको ऐड करने पर 16x भी आ जाए, और जब उसको प्रोडक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाए, तो सर यह 3 आ जाए। देखो जब यह 3 लाना है ना, तो इसके साथ यह क्या 5x, ये आके ये पूरा आके इसमें क्या होता है, इंटू होता है, तो इंटू होगा तो ये हो गया आपका 15x² बन गया, क्या बन गया, 15x² बन गया। तो आपको करना क्या, इसको तोड़ोगे 16x को, ऐसा तोड़ो कि आप गुना प्लस करोगे, मतलब सम करोगे तो आपको 16x आ जाए, लेकिन जब प्रोडक्ट करोगे तो आपको 15x² लाना है, क्या लाना है, 15x। अब कैसे टूटेगा सर, तो क्या मैं इसको देखो 5x², 16x को प्लस 15x प्लस x लिख दो, ना 15x + x करोगे तो 16x आएगा कि नहीं, सर ये आ गया। अब इसको प्रोडक्ट करो सर, तो 15x सर इंटू x जब करूंगा सर, तो 15 का 15x इंटू करोगे तो x², 15x², ये तो देखो ना 5x² आके 3 में इंटू हो रहा था, तो 15x² तो आ रहा था, है ना, आ भी रहा है। तो ये इसका मतलब है कि दोनों को प्रोडक्ट करो तो आपको 15x² आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, और दोनों को सम करो तो 16x आना चाहिए, वो भी आ रहा है ना। तो प्लस है तो ये +3 ले रहा, लिखोगे यही, लेकिन समझोगे ऐसे, है ना, समझना ऐसे कि 15x² लाना था, लेकिन बस इसको तोड़कर आपको ये लिखना, बाकी जो था वही आपको लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे 15x² लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा गलती। चलिए अब यहाँ से बहुत क्या करोगे, पेयर करोगे, जब पेयर लग गया टू का, है ना, 3 टर्म्स और 4 टर्म बना लिए। अब यहाँ से जोड़ा ला, अब इससे क्या करोगे, अब यहाँ से आप कॉमन उठाओगे, क्या करोगे, कॉमन, जो कॉमन, क्या सर 15 में 5 आपको कॉमन दिख रहा है, हाँ सर 15 को 5 इंटू तो 3 लिख सकते हैं, तो 5 तो कॉमन हो रहा है ना, 5 आ गया। चलो ये 5 और ये 5 कॉमन हो गया, यहाँ x बाबू, यहाँ x सोचते, एक x यहाँ से, एक x यहाँ से, है ना। अब तो बहुत समझ गए हो इस सब, है ना, कि बहुत इजी है ना। अभी करोगे तो 5 हो गया कॉमन, x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा सर, तो x² था, x² में एक ही x बाहर कॉमन किए, तो एक x अभी है ना, तो x यहाँ दीजिएगा, प्लस से बहुत तो प्लस आप दिए, है ना। अब क्या 15 को 5 इंटू 3, जिसमें 5 आप पहले से कॉमन उठा लियो, x भी कॉमन उठा लियो, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच रहा है, तो यहाँ पे आप 3 डालिएगा, है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब इस टर्म में देखो बाबू, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है बाबू, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है ना। यहाँ एक साथ 3 दोनों में कुछ हमको समान चीज तो दिख रहा है, एक जैसा तो दिख नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा है बाबू। तो यहाँ जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ सा ये खड़ा होता है, 1 खड़ा रहेगा, है ना। तो प्लस है तो प्लस दीजिएगा, x + 3 में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन हो रहा है, जब 1 कॉमन कीजिएगा तो x + 3 यही लिखाएगा, है ना। चलिए अब देखो वो ये टर्म एक हुआ, एक टर्म ये हुआ, प्लस की इधर वाला एक टर्म और प्लस की ये साइड एक टर्म। अब यहाँ से x + 3 दोनों है, तो या इस टर्म में से ये x + 3, इस टर्म में से x + 3 कॉमन हो जाएगा। जब ये कॉमन हो गया x + 3 बाबू, तो यहाँ पे क्या बच्चा वो ये कॉमन हो गया, तो 1 इंटू 5x करोगे तो 5x आएगा, तो 5x किए, प्लस से बहुत है प्लस दीजिए। अब यह 1 है, 1 इंटू यहाँ कुछ भी नहीं बचा, कॉमन हो गया तो 1, तो 1 इंटू 1 करोगे तो यहाँ 1 ही आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सोल्यूशन। तो हाँ बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 6x² + 17x प्लस कितना 12, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अब इसको क्या करना है, मिडिल टर्म को आप ऐसा तोड़ो कि आपको सम करने पर 17x ही आ जाए और इंटू करने पर क्या 12 है, तो 12 क्या आ सकता है। तो देखो इसके आगे क्या है, तो ये 6x², तो ये 6 है ना बहुत, 6 है, ये आके पूरा इसमें क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो पूरा 6x² आके इंटू होगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 12 6 72 होता है, तो 72x², इसको आपको माना इस 12 नहीं है, इस 72x² जैसा आपको ट्रीट करना है इसको। अब समझे, अब देखो 72 आ गया बहुत, तो 72
का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अब इसको देखो 2 से करोगे कितने बार में करोगे बताओ, 2 बार में करोगे तो 36 बार में, 2 से करोगे तो 18 बार में, फिर 2 से करोगे 9 बार में, फिर 3 से करोगे 3 बार में, फिर 3 से करोगे 1 बार में, ये करोगे। आप ऐसे करो कि आप इसको दोनों को जोड़ने पे 17 आ जाए, तो कितना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 हो गया, 3 3 जाना। अच्छा 8 प्लस 3 8 प्लस 9 को आप जोड़ोगे, ऐड सम करोगे तो 17 आ जा रहा है ना, 17 आ रहा है। और दोनों को इंटू करोगे, 8 इंटू 7 करोगे तो 72 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि जो 17x होगा जो क्या में स्प्लिट होगा तो 8x प्लस 9x में स्प्लिट करना होगा। अब दोनों को सम करने पर भी कितना आपको आना चाहिए, 72x स्क्वायर आना चाहिए था, बिल्कुल। तो अब ये आपका हो जाएगा वो जो 17x है वो क्या में आपको टूटने वाला है, तो जो है ये तो लिखोगे 6x स्क्वायर ही लिखोगे, प्लस से प्लस दीजिएगा। ये 17x को क्या आप 8x प्लस 9x, अब देखो 8x प्लस 9x को ऐड करो तो 17x आ रहा है ना, प्लस है तो प्लस, ये कितना है 12 है तो 12। अभी 12 आपको लाना कितना था, 12 नहीं लाना था, आपको दोनों का ऐड करो, इंटू करोगे तो कितना लाना था 72x स्क्वायर लाना था। क्यों सर, क्योंकि पूरा जो यहाँ पे है ना सर, ये पूरे आके इसमें इंटू करके देखना था आपको, इंटू जब ये 12 में किए बाबू तो ये आपको 72x स्क्वायर लाना था। अब 72x स्क्वायर लाना था, क्या ये दोनों का आप इंटू करोगे तो क्या 72x स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आपको इसी तरह से इसको लेना था। अब ये जो ले लिया बाबू 3 टर्म से 4 टर्म कर दिए, अब यहाँ दो टर्म का क्या करोगे आप पेयर करोगे। जब पेयर करोगे बाबू तो कितना हो गया, यहाँ से देखो तो इसमें क्या क्या कॉमन ले ले दोनों में, यहाँ से एक उठ गया बाबू, यहाँ से एक उठ जाएगा। क्या ये 2 को बाबू इस 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ सर 2 3 जा 6 होता है। ये 4 को बाबू, ये 8 को बाबू क्या 2 इंटू 4 के रूप में लिख सकते हैं, हाँ सर। जब ऐसे लिखोगे बाबू तो 2 यहाँ से बाबू और 2 यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन। जब कॉमन हो गया तो 2 यहाँ से कॉमन उठा लिया और x भी एक कॉमन है ना, x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है तो यहाँ से x उठ गया, मीन्स मैन कि 2x आप क्या कर लिए कॉमन कर लिए। जब 2x कॉमन कर लिए तो यहाँ 3 एक x बचा हो तो ये 3x से अंदर में रह गया, प्लस से प्लस दोगे। जब ये 2x इसमें कॉमन कर लिए तो जब 4 सिर्फ बचा हो तो ये 4 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, प्लस से बाबू प्लस दीजिएगा। अब इसमें से क्या कॉमन कर लो सर, तो इसमें से आपको कॉमन क्या करना है बाबू, क्या आप बताओ 9x को 3 इंटू 3 लिख सकते हो, हाँ सर 3 3 जा 9 ही होगा। अब क्या 12 को आप 3 इंटू 4 लिख सकते हो क्या, अरे हाँ सर ऐसे लिखने से क्या पता चलता है सर, ऐसे लिखोगे बाबू तो पता चलेगा कि 3 आपको यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, कुछ तो कॉमन है। जब 3 कॉमन है तो उसको कॉमन ले लो है ना, जब कॉमन ले ली तो यहाँ ये 3 और ये x बच गया तो 3x यहाँ बच गया, प्लस से बाबू प्लस दिए है ना, ये 3 कॉमन हो गया तो ये क्या बचा सिर्फ 4 बचा है तो 4 बचा। अब देखो वो एक टर्म आपका ये प्लस साइन के इधर वाला एक टर्म और प्लस साइन के इधर वाला एक टर्म, दो टर्म है। अब इस दो टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है सर, तो यहाँ 3 प्लस 4 बच रहा है सर, यहाँ भी 3x प्लस 4 बच रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा सर। तो 3x प्लस 4 जब कॉमन कर लिए बाबू तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x इंटू 1 या कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो 2x इंटू 1 करोगे तो 2x आएगा, प्लस है तो प्लस दीजिएगा, 3 इंटू 1 कीजिएगा तो 3 ही रहेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 15 स्वाहा।